मतलब जब मैं इंडिया आई और मेरी काम वालियाँ आती थी मेरे पास कि मेरे हस्बैंड ने मारा, मुझे हस्बैंड घर वालों ने ऐसे कर दिया, तो मुझे मतलब मन में होता था कि यार ये क्यों मतलब इस तरह से होता है इन लोगों के साथ। तो इन लोगों को क्यों ना एक आत्मनिर्भर जीवन दिया जाए, इनको कुछ सिखा दिया जाए, स्किल सीख लेंगे। स्किल इंडिया आजकल आपको पता ही है कितना प्रमोट हो रहा है, और स्किल जिसके पास है उसके लिए तो कोई कमी नहीं है किसी चीज़ की, पैसे की, रोटी की, कमाने की। सर्विसेज दी जाती हैं, नेल एक्सटेंशन है, मेकअप है, ब्यूटी है और वैक्सिंग, थ्रेडिंग, और उसके साथ साथ मैं बच्चों को कोर्सेज भी कराती हूँ जो कि बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे होते हैं। जैसे अगर आप दूसरी अकेडमीज में जाएंगे तो इन कोर्सों के 1-1 लाख 2-2 लाख चार्ज किए जाते हैं, लेकिन मेरे यहाँ ये है कि मैं उन लोगों की हेल्प भी करती हूँ जो कि इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे कम्युनिटी में मतलब मेरा जो मिशन है ना वो ये है कि मैं किसी की हेल्प करूं और वुमेन को, औरतों को किस तरीके से उनको आत्मनिर्भर बनाऊं, इंडिपेंडेंट बनाऊं फाइनेंशियली। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। आज की हमारी गेस्ट हैं रोजी मैम, जो कि मिस एंड मिसेस इंडिया इंटरनेशनल वुमेन्स ऑफ सब्सटेंस दुबई में एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें मैम ने पार्टिसिपेट किया था, जो कि 31 अगस्त 2024 को हुआ है। और मैम वहाँ पर रनर अप रही हैं और इस फील्ड में 15 साल से काम कर रही हैं। और पहले मैम दुबई में थे और अभी इंडिया में आई हैं। 5 साल से मैम मयूर बिहार में अपना एक सैलून रन कर रही हैं। तो चलिए हम मैम से बात करते हैं। रोजी मैम, कैसी हैं आप? ठीक, बिल्कुल ठीक। आप कैसे? मैं एकदम बढ़िया हूँ। आप बताइए रोजी जी, इस पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहेंगे। हाँ, तो आपके बारे में आप छोटा सा एक परिचय दे दीजिए। मेरा नाम महजबीन रोजी है और आज जैसे आपको पता है कि मैं मुस्लिम हूँ और मेरे लिए इस फील्ड में आना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन फैमिली सपोर्ट और हस्बैंड के सपोर्ट से मैंने इस चीज़ को कामयाबी हासिल करी। मैं कुछ साल दुबई में रही हूँ और वहाँ मैंने स्कूल में टीचिंग करी है। टीचिंग करने के बाद बड़े बड़े स्कूल में, जो कि दुबई के टॉप स्कूल्स हैं, लाइक JSS इंटरनेशनल, अबू धाबी इंडियन स्कूल, BRS ब्राइट राइडर स्कूल, उसमें मैंने टीचिंग करी है, आर्ट टीचर। लेकिन मेरा जो पैशन था वो ब्यूटी ही था। फिर मैंने इंडिया आके अपना सैलून खोला और मेकअप स्टूडियो से अपना कोर्स पूरा किया मेकअप का, और उसके बाद से मैं फुल फ्लेज एकेडमी भी चला रही हूँ और सैलून भी चला रही हूँ, जिसमें हर तरह की जो सर्विसेज दी जाती हैं, नेल एक्सटेंशन है, मेकअप है, ब्यूटी है और वैक्सिंग, थ्रेडिंग, और उसके साथ साथ मैं बच्चों को कोर्सेज भी कराती हूँ जो कि बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे होते हैं। जैसे अगर आप दूसरे अकेडमीज में जाएंगे तो इन कोर्सों के 1-1 लाख 2-2 लाख चार्ज किए जाते हैं, लेकिन मेरे यहाँ ये है कि मैं उन लोगों की हेल्प भी करती हूँ जो कि इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे कम्युनिटी में मतलब मेरा जो मिशन है ना वो ये है कि मैं किसी की हेल्प करूं और वुमेन को, औरतों को किस तरीके से उनको आत्मनिर्भर बनाऊं, इंडिपेंडेंट बनाऊं फाइनेंशियली। क्योंकि जब मैं बाहर थी, दुबई में थी, तो मैं यही सोचती थी कि मैं इंडिया जाके कुछ ऐसा काम करूं जिससे मैं किसी की हेल्प कर सकूं। और जब मैं यहाँ आई तो मेरा मिशन कमाना नहीं था, मेरा जन सेवा का मिशन था। और मैं उसी तरीके से बहुत बच्चों को, जो मेरे पास बहुत करीब लोग आते हैं, बिल्कुल नॉमिनल चार्ज लेके उनको, कुछ को तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने कितने लोगों को उनका रोजगार दिया है और उनका भविष्य बनाया है, सैलून खुलवाए उनको बाकायदा। अच्छा, आजकल वो सैलून ओनर बने हुए हैं जो मेरे पास आए थे कोर्स करने के लिए। तो ये है मेरा परिचय। बहुत अच्छा काम किया। तो मैम, जैसे आप इस फील्ड में आए तो आपको बहुत सारी परेशानियां भी रही होंगी, और साथ में आपको इसमें सपोर्ट किसने किया? मैम, परेशानियां तो बहुत रही, क्योंकि आपको पता है कि हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में इतना औरतों को आउटगोइंग नहीं होते। लेकिन मैं शुरू से जो मेरा जो परिवार था, वो मेरे पापा एयरफोर्स में थे, तो हम लोगों की अपब्रिंगिंग बहुत डिफरेंट तरीके से हुई। तो एयरफोर्स में रहने की वजह से हमने पूरा भारत घूमा हुआ है। पुणे में मैं पैदा हुई, पुणे महाराष्ट्र में मैं पैदा हुई, और उसके बाद बेंगलोर, नागपुर और शिलोंग, इन सब जगहों में हम लोग रहे। तो मतलब मेरी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ज़्यादा निखरी इसी वजह से। और मेरा जो स्कूल था वो केंद्रीय विद्यालय, फिर मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से इंग्लिश ऑनर्स किया। फिर उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो शादी बहुत एक कंजर्वेटिव फैमिली में हुई, जहाँ की बाहर मत जाओ, सर को कवर करो, बाल मत खोलो। लेकिन मेरी जो अपब्रिंगिंग थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी, मॉडर्न थी। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरा दम घुट रहा है,
कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिटी में इस चीज का हाँ, प्रेशर रहता है तो वुमेन्स पर। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्या करूं, मतलब कहाँ क्या हो गया मेरी लाइफ में, मतलब मैं कहाँ जा रही थी और ये क्या हो गया। लेकिन उस टाइम मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया, उन्होंने देखा कि इसके अंदर कुछ है, ये आगे बढ़ सकती है, कुछ कर सकती है। तो उन्होंने मुझे कभी भी किसी भी काम के लिए रोका नहीं। मैंने स्कूल में जॉब किया, स्कूल में मैं वाइस प्रिंसिपल तक के लेवल तक पहुंच गई। और उसके बाद जब मैं इंडिया लौटी, इंडिया आना पड़ा मुझे अपनी बेटी की एजुकेशन के लिए। जब वो 9th-10th में थी तो इंडियन बोर्ड से कराना था मुझे, तो मुझे उसकी वजह से लौटना पड़ा। तो आके मैंने फिर जब मेकअप स्टूडियो से कोर्स किया और उसके बाद मैंने सैलून खोलने का जब फैसला लिया, तो हस्बैंड ने हमेशा सपोर्ट किया। और जब मैं ये इस पेजेंट में जाने के लिए भी मैंने उनसे परमिशन मांगी, क्योंकि मैंने सोचा हो सकता है उनको ना पसंद हो इस चीज़ को। तो लेकिन उन्होंने कहा कि इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट गो अहेड। तो फिर उन्होंने मतलब कभी नहीं रोका मुझे और हमेशा सपोर्ट किया। कह सकते हैं ना, जब हस्बैंड का सपोर्ट मिल जाता है ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं। फैमिली सपोर्ट अगर हो ना तो आप कहीं, आपके लिए कहीं फुल स्टॉप है ही नहीं, आप आगे ही बढ़ते चले जाते हैं। और आपकी इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपके अगर मन में है कि मतलब मुझे सेवा करनी है, किसी की हेल्प करनी है, किसी की को राह दिखानी है, तो फिर आपके लिए कोई सीमा ही नहीं है, ऊपर वाला भी आपकी हेल्प करता है। जो सेवा का भाव आप कई बार बोल चुके हो, ये सेवा का भाव किस एज में आया, किस तरीके से आपको देख के लगा कि मुझे भाई सेवा करनी चाहिए? क्योंकि एक छोटी सी एज में जब तक ये नहीं आता है ना, तो वो हम सेवा के लिए उतर नहीं सकते इस फील्ड में। मैंने देखा औरतों को बहुत, मतलब जब मैं इंडिया आई और मेरी काम वालियाँ आती थी मेरे पास कि मेरे हस्बैंड ने मारा मुझे, हस्बैंड घर वालों ने ऐसे कर दिया, तो मुझे मतलब मन में होता था कि यार ये क्यों मतलब इस तरह से होता है इन लोगों के साथ। तो इन लोगों को क्यों ना एक आत्मनिर्भर जीवन दिया जाए, इनको कुछ सिखा दिया जाए, स्किल सीख लेंगे। स्किल इंडिया आजकल आपको पता ही है कितना प्रमोट हो रहा है, और स्किल जिसके पास है उसके लिए तो कोई कमी नहीं है किसी चीज़ की, पैसे की, रोटी की, कमाने की। क्यों हम मार खाएं औरतें, क्यों हम घर में टॉर्चर सहें? तो क्यों ना अपने जीवन को एक सही दिशा देके आगे बढ़ा जाए। यही मेरा मिशन है आगे भी। और इसी तरह से मुझे और अपनी एकेडमीज खोलनी है, और अभी मैं दुबई में खुला हुआ है मेरा सैलून, और अब मैं उसमें ही आगे एकेडमी भी खोलना चाहती हूँ। और आगे भी मेरे विचार है कि मैं और भी देशों में अपना सैलून और एकेडमी खोलूँ। जैसे दोनों लाइफ आपने जी है, इंडिया और दुबई की जी, तो दोनों लाइफ में क्या डिफरेंस है? बस वहाँ लग्जरी ज़्यादा है, लेकिन मुझे अपने देश से इतना प्यार है कि मेरे हस्बैंड अभी भी दुबई में है, लेकिन मैंने सैलून खोलने के बाद मैं वहाँ जाती हूँ, लौट के आ जाती हूँ वापस, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत दिखता है कि मुझे यहाँ पे कुछ काम करने के लिए, वहाँ लग्जरी है, बहुत आरामदेह लाइफ है, बहुत लग्जरी है। आपको अच्छी गाड़ियाँ, अच्छी बिल्डिंग में आप रह रहे हो, लेकिन एक आप कुछ सेवा नहीं कर सकते वहाँ पे। अगर आप 10 रुपए भी देना चाहो किसी को तो आप दे नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे मुझे जब देखती हूँ लोगों को कि यहाँ पे मदद की जरूरत है, और जब हम कर सकते हैं तो हम क्यों ना करें। ऐसा वहाँ क्यों नहीं दे सकते आप? वहाँ ऐसे गरीब भिखारी कोई नहीं है। आप यू कांट फाइंड एनी बेगर ऑन द स्ट्रीट, दे आर नॉट अलाउड। वहाँ पे मतलब भिखारी है ही नहीं। बहुत अच्छी बात है ये तो, मतलब इतना साफ सुथरा कुछ नहीं, बहुत साफ सुथरा शहर है वो। फिर आप रेड क्रॉस में जाइए या वहाँ जाइए, तो मैं कहती हूँ रेड क्रॉस में क्यों दें हम, जबकि हम अपने देश में, हमारे देश में जरूरत है लोगों को बिल्कुल सही मार्गदर्शन। अब हमें जब हम इस चीज को सीख चुके हैं तो क्यों ना हम अपने देशवासियों की हेल्प करें। और मुझे सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब मैं किसी भी लड़की को देखती हूँ कि उसके साथ कुछ टॉर्चर हो रहा है, या उसकी फैमिली उसको सपोर्ट नहीं कर रही है, या उसके साथ कोई तकलीफ है, तो मुझे फिर मैं उनको बताती हूँ कि आप ये कोर्स करिए बहुत कम कीमत में, और जो नहीं अफोर्ड कर सकता उसको फ्री में भी है। ऐसा नहीं है कि अब मुझे बहुत बड़ी फीस चाहिए और तभी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप करिए, जितने भी पैसे हैं, नहीं है तो भी आप मेरे पास आइए, और मैं आपको एक अच्छा करियर और अच्छी आपको लाइफ देने की गारंटी देती हूँ। बहुत अच्छा काम भी कर रहे हो साथ में मैम। जैसे आपकी कम्युनिटी में अगर कोई कुछ करना भी चाहता है, किसी महिला से आप मिले हो, कहते हैं मैं कुछ करना चाहती हूँ, तो उनके जो फैमिली का दबाव होता होगा तो वो भी कहीं ना कहीं आप उसे भी झेलते होंगे? नहीं, मैं मतलब मेरे इन-लॉज भी बाय द टाइम मैंने ये फैसला लिया अपना करियर बनाने का, तब तक दे वर पास्ड अवे। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हस्बैंड थे, बच्चे तो बोलते थे कि मम्मी करिए, आप कुछ करिए। नहीं, जैसे अभी आपके पास कोई आपकी कम्युनिटी से कोई महिला है जो काफी परेशान भी है और साथ में कुछ करना चाहती है, तो उनकी फैमिली का भी दबाव आप पे आता होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनका सपोर्ट कर रही हो। जी, मैं उनको भी काउंसिल करती हूँ। मैं कहती हूँ अपने हस्बैंड को लेके आओ, कौन मना कर रहा है आपको, क्योंकि ये कोई गलत फील्ड नहीं है, तो सबसे अच्छी फील्ड है औरतों के लिए, जिसमें आप अपनी फैमिली को भी देख सकते हो और अपना काम भी कर सकते हो। फ्रीलांसिंग करो, नहीं तो अपने घर के अंदर एक सैलून, एक छोटी सी जगह लेके अपना काम करो।
तो ये काम तो इतना अच्छा है लेडीज के लिए कि ना आपको ऑफिस जाने की जरूरत है, आप अपने हिसाब से काम करो। फ्रीलांसिंग आप जब करोगे तो आप अपने हिसाब से काम करेंगे, आपको जब टाइम है आप अपने अकॉर्डिंग उनसे टाइम फिक्स करिए और आप जाइए। और अगर आपको वो भी नहीं अलाउ कर रहे हैं तो आप कम से कम अपने घर में एक छोटी सी जगह ले लीजिए और अपना शीशा और 2 टेबल लगा के आप अपना काम शुरू करिए। तो ये आत्मनिर्भर बनने के लिए, औरतों के लिए, महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है। मैं तो चाहूंगी हर कोई इसमें आए और अपना करियर बनाए। जी, तो रोजी मैम, जो आपका फील्ड है, आप इस फील्ड में किस तरीके से काम करती है और क्या है आपका काम, मतलब थोड़ा सा डिटेलिंग में आप इसे बता दीजिए। हाँ जी, मेरे पास जो बच्चे आते हैं उनको एक बार काउंसिल करके उनको जो भी उनके हिसाब से उनका जो भी कोर्स होता है वो उनको बताने के बाद जब उनकी क्लासेस हो जाती हैं पूरी, मेरा जो काम है काउंसलिंग का ही है मेजर, और जस्ट चेक करना कि कहाँ क्या हो रहा है, क्लासेस हो रही हैं नहीं हो रही हैं प्रॉपरली, और बच्चे सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। लेकिन मेरा सपोर्ट उनके साथ हमेशा लाइफ टाइम रहता है। मतलब अभी तक ये हमारे व्यूअर्स को ये समझ में नहीं आया क्लासेस किस तरीके की होती है। आप एज ए ब्यूटिशियन कोर्स कराते हैं? हाँ, देखिए मेरे पास ना बहुत सारे कोर्सेज हैं। जैसे ब्यूटिशियन का है, जिसमें आप ब्यूटिशियन बन सकते हैं। जी जी। और जैसे आपको पता है आजकल अर्बन क्लैप और काफी लोग घरों में जाके भी काम करते हैं, तो आप वो भी काम कर सकते हैं। उसके बाद अपनी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, अपना घर में कर सकते हैं। और उसके साथ साथ मेरे पास है नेल एक्सटेंशन का कोर्स। आजकल नेल एक्सटेंशन का बहुत ट्रेंड है, तो सब लोग, मैंने नहीं करा है लेकिन मैं करवाती हूँ। तो नेल एक्सटेंशन का कोर्स मेरे यहाँ है, जो कि 1 महीने में आप 20,000 रुपए कमाने के काबिल बन जाते हो। जहाँ तक कि आप अगर ग्रेजुएशन करने जाओ तो 3 साल में आप ग्रेजुएट होते हो, उसके बावजूद भी आपको कहीं कुछ आपके लिए है नहीं, जॉब नहीं है, जब तक आप उसके साथ कोई प्रोफेशनल डिग्री ना लें। बिल्कुल। लेकिन मेरे पास अगर आपने 1 महीने का नेल एक्सटेंशन का कोर्स कर लिया तो 20,000 की जॉब मैं आपको दिलाऊंगी, ये मेरी गारंटी है। और आप मेकअप आर्टिस्ट बनना है, आपका 3 महीने का प्रो मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स है, जिसमें उनको 2 घंटे लाइव क्लास दी जाती है और 2 घंटे आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। सीखो और आके प्रैक्टिस करो सैलून के अंदर। उसमें आप प्रैक्टिस करिए, आपके साथ एक ट्रेनर रहता है जो आपको जहाँ आप गलती कर रहे हो आपको सिखाता है। तो वो अब वीक में 3 क्लासेस होती है हमारी ऑनलाइन और 3 प्रैक्टिकली होती है। तो उसमें आके आप अपनी प्रैक्टिस करिए। और जिस दिन हमारे पास मेकअप ब्राइडल बुकिंग होती है उस दिन हम अपने स्टूडेंट्स को भी बुलाते हैं कि देखिए आप कैसे हम लोग कर रहे हैं। तो हमारे पास हैंड ऑन प्रैक्टिस इतना है कि बच्चों को, जो गर्ल्स हैं, लेडीज हैं, वो आके जब देखती हैं तो मतलब उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। अगर आप किसी और एकेडमी में जाइए, मैंने भी जहाँ से किया है, उन्होंने हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ एक मॉडल बिठाई और उसमें मेकअप करके दिखा दिया और कहा कि अपने आपस में प्रैक्टिस करते रहो। लेकिन मेरे यहाँ क्या है, जहाँ मुझे ये लगता है कि इस लड़की में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है और ये अच्छा कर सकती है, तो मैं उसको क्लाइंट देना शुरू कर देती हूँ। जो पार्टी मेकअप के क्लाइंट्स आते हैं, तो मतलब कॉन्फिडेंस भी एट द सेम टाइम मैं बिल्ड कर रही हूँ। क्योंकि मेरे पास ना लैक्मे, मतलब आई डोंट वांट टू नेम एनी इंस्टीट्यूट, लेकिन मैं बता रही हूँ कि बड़ी बड़ी एकेडमी के बच्चे मेरे पास आते हैं कि मैम हमने कोर्स कर लिया लेकिन हमें आपको प्रैक्टिस करनी है आपके यहाँ की। तो मेरे सैलून में मैं उनको प्रैक्टिस भी देती हूँ और उनको कोर्स भी कराती हूँ। उससे क्या होता है कि आप कहीं भी जाके आपको ये नहीं कहना होता कि मैं फ्रेशर हूँ, मैंने काम नहीं किया हुआ। तो मेरे पास जो आते हैं तो वो उनके लिए ये एक बहुत अच्छी चीज है, अपॉर्चुनिटी है कि आपको प्रैक्टिस भी मिल रही है और बाकायदा मैं उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर देती हूँ कि हाँ शी इज एक्सपीरियंस्ड एंड फुली ट्रेन्ड। तो उनको अपना स्टूडियो खोलिए, अपना जॉब करिए, तो पूरी तरीके से सपोर्ट रहता है। और उनको उसके बावजूद भी उन्हें किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो मैं हाजिर हूँ। बिल्कुल उनके लिए। तो कोई ऐसी कहानी रही हो इस दौरान, काफी टाइम से आप इस फील्ड में हैं, जो यादगार रही होगी आपकी? कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होता है कि कोई ऐसा बच्चा होता है जिससे देख के आप इम्प्रेस हुए हो, उसमें वो प्रतिभा हो? मेरे पास एक लड़की काम कर रही है जो कि ब्यूटिशियन का कोर्स करने के लिए आई थी। तो उसके अंदर मैंने मतलब देखा कि ये लड़की बहुत आगे जा सकती है और वो अब तक मेरे पास ही है और वो मुझे छोड़ के जाना भी नहीं चाहती थी। वो कहती मैम मैं तो एंटरप्रेन्योर बनना है, आपकी तरह बनना है मुझे, तो मैं आपका हर एक्शन में नोट करती हूँ, मुझे आप ही की तरह बनना है। तो वो हर वक्त अभी मेरे पास ही है, मेरे सैलून में ही काम कर रही है। वो कह रही जब तक मैं एंटरप्रेन्योर नहीं बनूंगी मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं आपको छोड़ के, क्योंकि मैं आपसे सीख रही हूँ सब कुछ और आपकी ही तरह मुझे बनना है। ये ऐसी तरीके की और भी इम्प्रेसिव कहानी है आपकी?
और भी मैंने अभी एक आई थी महिला थी जो कि हस्बैंड की जॉब तो आपको पता ही है आजकल ठीक से नहीं रहती, तो वो कहने लगी मुझे कुछ ऐसा, अब मुझे मतलब हस्बैंड को सपोर्ट करना है, तो मैम मुझे बताइए कि मैं क्या कोर्स करूँ। तो मैंने उनको कहा कि आप करिए पूरा कोर्स, एक के बाद एक सारे पूरा करिए, क्योंकि पूरा आप करेंगी तो आपको सैलून खोल पाएंगे। तो उनको ये था कि मैं बिहार जाऊंगी तो मुझे बिहार में अपना सैलून खोलना है। मैंने कहा बिल्कुल। उनको हमने एक कोर्स कराया, दूसरे पहले ब्यूटिशियन का कराया, फिर नील का कराया, फिर मेकअप का कराया, फिर हेयर का कराया और फिर सैलून मैनेजमेंट कराया। फिर उसके बाद उन्होंने आज अपना सैलून, एक मेरे पास आते रहते हैं कि कहीं सेल होता है तो मुझे इन्फॉर्मेशन आती है, तो मैंने उनको कहा कि आप बिहार में तो बाद में खोलना, अभी तो आप दिल्ली में हो तो दिल्ली में खोल लो। तो मैंने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे बिक रहा है, तो उन्होंने फौरन खरीद लिया और आज वो सैलून ओनर बनी हुई है। तो इस तरीके से मतलब मैंने काफी लोगों के साथ ऐसे किया है। मतलब जो आपने बताया मेकअप जो कोर्स होता है, मेकअप का जो कोर्स है वो डिफरेंट होता है, हेयर का डिफरेंट होता है। बिल्कुल। हेयर में देखिए 2 तरह के होते हैं हेयर का, एक तो स्टाइलिंग होती है जिसमें आप जोड़ा बना रहे हैं, डिफरेंट किस तरह से कौन सा ओकेजन है उस हिसाब से आप कॉकटेल पार्टी है तो उसमें हेयर स्टाइल कैसा रहेगा, आप सिंपल किसी उसमें जा रहे हैं तो कैसा रहेगा, ब्राइडल है तो कैसा रहेगा, आप किसी शादी में जा रहे हैं तो आपको जोड़ा चाहिए, बन चाहिए, जो भी चाहिए, तो वो डिफरेंट होता है, वो स्टाइलिंग होता है। और एक आता है केमिकल, जिसमें आपने देखा होगा कि आजकल हाईलाइट्स हो रहे हैं, कलर्स हो रहे हैं डिफरेंट टाइप के, तो वो अलग केमिकल होता है। केमिकल हेयर में 2 डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, एक में स्टाइलिंग होती है और एक में कलरिंग और सारा स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग, केराटिन, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया, ये सारी चीजें आजकल। कहीं ना कहीं जो ये कलर केमिकल्स होते हैं वो बालों को भी तो डैमेज करते होंगे, तो उसके लिए भी कुछ आपका रिपेयरिंग का कुछ रहता होगा? हाँ, हमारे काफी सारे प्रोडक्ट्स आजकल ऐसे आ गए कि अगर आप उनको मिक्स कर लेंगे तो उसमें बालों में डैमेज नहीं होता है। और वैसे भी हम लोग रूट से थोड़ा सा हटा के करते हैं ताकि क्लाइंट के बालों ओके, मतलब अगर आप रूट से टच करके करोगे तो डैमेज होने के चांस रहते हैं। हाँ, किसी को देखो स्कैल्प में कुछ एलर्जी हो सकती है, किसी को इचिंग हो सकती है, किसी को ड्राइनेस हो जाएगी स्कैल्प में, तो स्कैल्प से हम एक थोड़ा सा आधा इंच ऊपर करके करते हैं। ओके, और जो आपने बताया ब्यूटिशियंस, मतलब एक होता है कि फेशियल वगैरह शायद, ब्यूटी कोर्स में फेशियल्स होते हैं। ओके, ब्यूटी कोर्स और ये मेकअप कोर्स भी डिफरेंट हो गए जी। तो इसमें भी थोड़ा सा क्लियर। मेकअप में ये होता है कि कई तरह के मेकअप आ जाते हैं इसमें। एक तो एक ब्राइडल होता है, किसी को चाहिए कि भाई मैं तो ब्राइड पे ही काम करना है तो मुझे ब्राइडल ही सीखना। कई बार तो ऐसा होता होगा मैम आपके साथ कि एक ब्राइड या हम कॉमन किसी मेकअप कराने के लिए कोई आता है कि कह रहा है मुझे बनाना है पर उसके फेस पे नहीं जा रहा, तो इस तरह के सजेस्ट करते हैं जी कि मैम ये नहीं, आप ये वाला करवा लीजिए तो उस पर ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर वो तब भी जिद करते हैं कि नहीं मुझे यही चाहिए तो फिर ये, नहीं तो बहुत से हमारा जो है मान जाते हैं कहना कि ये ज्यादा अच्छा लगेगा, पर हमने करके दिखाते हैं। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं तो हम उन्हें करके भी दिखाते हैं कि देखो दोनों दिखा रहे हैं, जो आपको अच्छा लगे उसमें। तो हमारे यहाँ मतलब इतना कंफर्टेबल होता है ना, कोई भी क्लाइंट भी आता है तो बिल्कुल एक फैमिली की तरह हम उसको सपोर्ट करते हैं और गाइड भी करते हैं। ये नहीं कि बस जो उसने कहा और हमने कर दिया और पैसे ले लिए, नहीं, हमें उसको फुल सेटिस्फाइड करके भेजते हैं। जी जी, कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जब आप ये अकेडमी चला रहे हो तो जो फेस का एक शेप होता है उस तरीके से भी डिफरेंट स्टाइलिश होती है। बिल्कुल, फेस के अकॉर्डिंग आपके फेस शेप के देखिए, अब किसी का बहुत बड़ा चौड़ा फेस है तो उसको काउंटरिंग कैसे करेंगे, उसको पतला कैसे दिखाएंगे, वो सब कुछ। और किसी का बहुत पतला है तो उसको थोड़ा फुल कैसे दिखाएंगे, ये सब टेक्निक्स होती हैं। जब मेकअप आप करोगे तो सब सीख जाओगे। जी जी, नहीं क्योंकि ये चीजें भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा आपका फेस है शेप के अकॉर्डिंग ही मेरे हिसाब से मेकअप है, हेयर स्टाइल है, वो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो सारी चीजें वो सब हम लोग गाइड करते हैं कि देखो मैम, आप वैसे तो हमने ये कहा हुआ है कि आप हमें फोटो दिखाइए, गूगल से निकालिए, आपको जैसा चाहिए हम वैसे करके देंगे एग्जैक्टली। और उसके बावजूद भी हमें लगता है कि मैम ने चूज तो कर लिया लेकिन इनके फेस पे नहीं जा रहा है, तो फिर हम उनको सजेस्ट करते हैं कि मैम ये करवा लीजिए, ये बेटर है। क्योंकि आपके इस फील्ड में कहीं ना कहीं इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि एक गूगल सर्च किया तो भाई मुझे तो आलिया भट्ट बनना है। बिल्कुल बिल्कुल, अब वो आलिया भट्ट बनाना तो मुश्किल, तो अभी तो बहुत हम लोग को चैलेंजेस बहुत हैं इस फील्ड में, क्योंकि मतलब एकदम गोरा, कोई आते हैं एकदम काले होते हैं और एकदम गोरा बना दो। हम बनाने के लिए हमें प्रॉब्लम नहीं है, हम बना देंगे आपको गोरा, लेकिन कल को लोग हमें कहेंगे तो इस चीज को अच्छा नहीं माना जाता कि एकदम काले को आपने गोरा बना दिया। आजकल इंस्टाग्राम पर रील भी तो चल रही हैं, नोकिया के आईफोन के डिब्बे में नोकिया दे दिया। तो सही बात है, कहते हैं कि तो इसलिए हम तो पूरा तो हम उनको ये समझाते हैं कि हम इसी को इनहेंस करेंगे जो आपका
फीचर्स हैं, Natural. आपका जो कलर है उसको हम एनहांस करेंगे, लेकिन आप उसको पर मत जाइए कि गोरा होना है। गोरा होना सही नहीं है। जो आपका कलर है उसको ही खूबसूरत बनाएंगे, कहीं ना कहीं। और हर कलर में अपनी एक सुंदरता होती है। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। आप देखिए ना, मैं देखती हूँ, मैं तो बाहर विदेश में बहुत जाती हूँ, तो मैं देखती हूँ अफ्रीकन से होते हैं और मुझे उनके कॉम्प्लेक्शन काले होते हैं, मगर इतनी कशिश होती है उनके फेस में कि आपका मन करता है उनको देखते रहने का। मतलब क्योंकि मेरा तो काम ही मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो मैं फेस ही देखती रहती हूँ हर एक के। तो मैं तो कहती हूँ उनके कितना मतलब अच्छा होता है, कशिश होती है उनके चेहरे में भी। तो काला कलर बुरा नहीं है। मैं तो सबसे यही कहूंगी कि काला कलर जो है वो एक बहुत खूबसूरत कलर है। बस आपके फीचर्स एनहांस हो जाएं तो उसमें और चार चांद बन जाते हैं। बिल्कुल, मेरे हिसाब से ना गोरा काला कुछ नहीं होता, फीचर्स डिपेंड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, तो ये चैलेंज तो आपने बता ही दिया। बहुत सारे लोग आपसे जुड़ना चाहें, इन द सेंस के जिसको जरूरत है, पर एक आपने कहा कि आप एज ए मदद भी लोगों की करते हैं। अगर आपसे जुड़ना चाहते हैं या आप उन्हें एज ए ऑनलाइन क्लासेस, एक होता है आजकल के, आप थोड़ा सा टाइम निकाल के उन लोगों को भी, तो इस तरीके का भी आप काम करते हैं? जी, ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं हमारे यहाँ, ऑफलाइन भी होती हैं। और ऑफलाइन लेने में ये ऐसा फायदा ये होता है कि आप प्रैक्टिस हमारे सामने करते हो तो उसमें ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। बिल्कुल, ये फील्ड और ऑनलाइन में क्या होता है कि आप देख लेते हो, देखने से ऐसे तो यूट्यूब पे बहुत कुछ है जी, आप उसमें भी सीख सकते हो, लेकिन ऑफलाइन सीखने में ये फायदा होता है कि आप जब अपने टीचर के आगे खड़े होते हो और करते हो तो उस पर फर्क पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि मैंने भी कहीं सीखा है और मैंने भी टीचर के साथ ही सीखा है, तो मुझे लगा कि मैं ज्यादा बेहतर सीख पाई। ऑनलाइन में जब सीखती हूँ तो थोड़ी देर तो मुझे याद रहता है, भूल जाती हूँ। लेकिन जब आप ऑफलाइन कुछ करते हो ना, जब प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस आप जिंदगी भर नहीं भूल सकते जो भी आपने सीखा है। मेरे हिसाब से जो आपका फील्ड है इसमें तो ऑफलाइन ही बेटर है। ऑनलाइन आप ले सकते हो, नॉलेज ले सकते हो, पर प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे, इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मुझे लगता है जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना हर फील्ड में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। बहुत। और जितना आप प्रैक्टिस करोगे, हैंड ऑन प्रैक्टिस, हम लोग कहते हैं शुरू में मॉडल लाओ, अपने मॉडल पे करो, और हम अपने पास क्लाइंट भी देते हैं। जब हमें लगता है कि ये सीख गई हैं, कुछ बेहतर कर सकती हैं, तो हम उनको क्लाइंट भी दे देते हैं। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड भी करती हूँ मैं एट द सेम टाइम। और उनकी जो फैमिली प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं उनको भी मैं हेल्प करती हूँ कि आज क्यों नहीं आई, कि वो हस्बैंड ने मार दिया, क्यों मारा, कि वो मैं लेट हो गई थी, तो ये हो गया वो हो गया। तो हस्बैंड को भी हम काउंसिल करते हैं उसी टाइम बुला के कि भाई ये ऐसी फील्ड नहीं है, यहाँ पे कुछ गलत नहीं हो रहा है, यहाँ पे मैं हूँ 24 घंटे यहाँ बैठती हूँ, मेरे सुपरविजन में होता है सब कुछ, यहाँ पे कुछ गलत नहीं होता है। और आप ये मत सोचो कि अगर आपकी वाइफ कुछ सीख रही है तो कुछ गलत काम कर रही है। अगर लेट हो गई तो आपको उस चीज को समझना चाहिए, आप आइए लेने आए उसको, क्यों आपने उसको, आप चाहते हैं कि वो खुद ही आए, जब खुद आएगी तो टाइम लगेगा। अगर आपको एक सपोर्ट, अगर आपको अपनी वाइफ से चाहिए तो उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी कहते हैं गाड़ी बहुत अच्छा, मतलब पत्नी आपका सहयोग कर सकती है अगर आप उसका सहयोग करें ये तो। लेकिन अगर आप इस तरह से शक करोगे, मारोगे, पीटोगे, तो फैमिली वायलेंस का कोई अंत नहीं है, और उसमें घर बर्बाद होते हैं, बच्चे पिस जाते हैं। जी। और जैसे अभी आपका मुस्लिम कम्युनिटी से है, तो इस कम्युनिटी या हिंदू कम्युनिटी, मेरे हिसाब से मैं मानती हूँ कि जिसके हस्बैंड के साथ ये है कि भाई मारपीट करनी है, चाहे वो हिंदू हो, हाँ, उसकी कोई उसका सिर्फ उनके मेंटालिटी पे डिपेंड करता है जेंट्स की, कि वो अपने दिमाग में क्या है और किस तरह का फितूर उनके दिमाग में है। वरना ऐसे बहुत सारे मुस्लिम महिलाएं जिन्होंने बहुत कुछ अपना हासिल किया है हर क्षेत्र में, जैसे आप मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ। नहीं फिर भी आप, क्योंकि आपके यहाँ पे एक पर्दे की भी रिवाज है, लेकिन मैंने देखो, मैं इस चीज को मानती हूँ कि नजर का पर्दा होना चाहिए जी। बॉडी को, अगर आपकी नजरें अच्छी नहीं है तो आप कितना भी कवर कर लो, कुछ फायदा नहीं है। तो एक नजर, आप एक इज्जतदार, एक शरीफ जिंदगी गुजारे, कपड़ों पहनने में कुछ भी नहीं, कवर्ड होने चाहिए, चाहे वो जीन्स हो चाहे कुछ हो, आप ऐसे एक्सपोजिव कपड़े मत पहनिए। और यही है, मैं तो इस चीज को, धर्म को मैं लेके, लोगों ने इतनी मतलब गलत चीजें फैलाई हुई है जो कि ऐसे है नहीं। जी बिल्कुल। और मुस्लिम में तो बहुत ज्यादा कि ऐसे है वैसे है, पर्दा करो और ये करो, ऐसा नहीं है। ये है कि अभी आप अपने आप को ऐसे रखो कि आप पे लोग ज्यादा अट्रैक्ट ना हो जी, इस तरीके से रखो अपने आप को। और अगर हो भी रहा है तो आप अपना सही रहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि आप कि कोई आपको जबरदस्ती कुछ करेगा। जब तक आप खुद गलत नहीं है, कोई आपके साथ गलत नहीं कर सकता, ये मेरा मानना है। आपने बुर्का पहना है?
मैं दुबई जाती हूँ और सऊदी जाती हूँ तो पहनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है पहनना। जी, क्योंकि मैंने देखा बहुत प्यारे बहुत लगते हैं। स्टाइलिश होता है वो। अभी जो मैंने पेजेंट में पार्टिसिपेट किया था तो उसमें एक अबाया राउंड भी था। ओके। तो हमारे साथ 40 देशों के मतलब 40 कंटेस्टेंट थे जो कि विभिन्न देशों से आए हुए थे, उन सब ने पहना था। तो वो बड़ा एक खूबसूरत ड्रेस है। लेकिन अब हाँ, फेस कवर करने के लिए तो हमारे इस्लाम में भी नहीं है। फेस ओपन रखिए और अपना सर कवर करिए, बाल कवर। बाल तो देखिए आपने हिंदुओं में भी बहुत बिल्कुल सब हाँ। लोग चाहते हैं कि उनकी वाइफ जो शादी के बाद पल्ला रखें। और सरदार कम्युनिटी में भी आपने देखा होगा कि वो लोग भी सर पे पर। तो ये तो शुरू से ही इंडियन कहते हैं Culture। संस्कृति और कल्चर है जी सर कवर करना। बिल्कुल। तो जो अभी आप गए थे दुबई, आपका जो प्रोग्राम था, जी, तो उसमें कितने राउंड होते हैं, किस तरीके से? मैम उसमें ना हमारे 4 राउंड थे। तो एक था हमारा नेशनल डिपिक्शन, मतलब आप किसी भी कंट्री का नेशनल ड्रेस पहने। ओके। तो और वहाँ की जो भी नेशनल चीजें हैं, जैसे वहाँ की बर्ड है, फ्लावर है, उसको भी इनकॉर्पोरेट करिए अपनी ड्रेस में। मतलब फर्स्ट राउंड ये था आपका? हाँ। तो और टैलेंट राउंड था। हम्म। तो उसमें आप क्या टैलेंट आपके अंदर है वो आप शो करिए। तो बहुत लोगों ने डांस किया और किसी ने कुकिंग का शो किया, किसी ने एक्टिंग करी। बहुत अच्छा अच्छा मतलब लोगों आपने ने क्या परफॉर्म किया? किया, मैंने गाना गाया था। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। फिर थर्ड राउंड आपका क्या फिर था? उसके बाद वही नेशनल डिपिक्शन था, उसमें मैंने यूएई का, क्योंकि मैं मेरा सेकंड होम यूएई है, क्योंकि मैं आधा टाइम यहाँ रहती हूँ और आधा वहाँ रहती हूँ। तो मैंने यूएई का नेशनल डिपिक्शन किया। तो उसमें मैंने उनका जो नेशनल ड्रेस है वो पहन के और ये सब चीज़ कवर करके पहना था। तो उसको बहुत अप्रिशिएट किया लोगों ने। ओके। और फोर्थ राउंड? और फोर्थ तो वही था हमारा जो ग्रैंड फिनाले था। ओके। तो मतलब 4 राउंड है, काफी इंटरेस्टिंग राउंड भी रहते हैं जैसे मैम ने बताया, तो काफी एंजॉयमेंट भी करते हैं। तो इस तरीके से लोग अगर जाना चाहते हैं तो क्या तरीका बिल्कुल होता है? मैं तो मैम कहती हूँ सबसे कि देखिए, एज इज जस्ट अ नंबर, राइट, है ना। मेरे बच्चे बड़े बड़े हो चुके हैं, लेकिन मैंने तब भी इसमें जाने का हौसला दिखाया और सबने सपोर्ट किया। मैंने जिससे भी पूछा कि भाई ठीक है ना, कभी लोग कहेंगे कि लोग इस उम्र में इनको शौक चढ़ा है पेजेंट में जाने का। तो उन्होंने, जो मेरे जो ऑर्गेनाइजर थे, उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है मैम, आप जा सकती हैं और अपने आप को ट्राई करने में क्या है। बिल्कुल। तो यू मस्ट ट्राई योरसेल्फ। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मेरे जो सब, नहीं मैम आप जीतोगे, मैम आप जीतो, सब लोग मतलब सबसे मुझे मिला कॉन्फिडेंस। फिर हस्बैंड ने भी कहा जाओ आगे, अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है तो। आपके ऑर्गेनाइजर कौन थे? मैम ये आशीर्वाद कंसल्टेंट हैं, जिसकी जो फाउंडर हैं वो मधु शर्मा हैं और को फाउंडर अंशु मुद्गल हैं। ओके। जो कि मतलब ऐसी लेडीज मैंने दुनिया में कम देखी है। मतलब मेरा जो अपनी एज है और अपना तजुर्बा है उसमें मैंने मतलब ऐसी लेडीज जो एंजल हैं मेरे हिसाब से। तो इतना अच्छा उनका स्वभाव, इतना सपोर्टिव, इतना मतलब मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे ज़मीन से ऊपर उठाने में उन्हीं लोगों का हाथ रहा, क्योंकि उन्होंने मतलब इतना अच्छे तरीके से मतलब हम लोगों को कॉन्फिडेंस दिया कि आप बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छे लगोगे, बहुत कुछ कर सकते हो, आप आगे बढ़ो। तो उन्होंने जो मतलब हमारे अंदर जो एक हिचक थी जो हमने आज तक नहीं किया वो अब किया इस उम्र में आके। तो उन्हीं का ही सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा और उन्होंने जो हमें सपोर्ट दिया है और अब तक देती हैं, बहुत लाजवाब लेडीज़ हैं। तो कहते हैं ना ज़िंदगी में आप सीखते हैं बहुत। मैं तो हर दिन कुछ ना कुछ सीखना चाहती हूँ और अगर मैं किसी दिन कुछ ना सीखूं तो मुझे लगता है कि मेरा आज दिन वेस्ट हो गया। सही बात तो है। और वो तो मैं उन दोनों की बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत अच्छी लेडीज हैं और वो सब कितने लोगों की उन्होंने भी जिंदगियां बनाई हैं, बहुत शानदार लोग। आपका जो प्रोग्राम था उसमें कितने लोग आए थे? कितने मैम लोग? उसमें थे टोटल हम कंटेस्टेंट थे 40, जो कि जॉर्डन से भी थे, जिसमें इजिप्ट से भी थे, जिसमें फिलीपींस से भी थे और इंडिया के तमाम जितने भी शहर हैं, जैसे कलकत्ता है और गुजरात से थी और यूपी से थी और बहुत यूपी के छोटे छोटे गाँव से भी लोग आगे जुड़े थे इसमें, जो कि जिनमें था कुछ काबिलियत थी, सब लोग आए और सबको मतलब एक नई दिशा और राह मिली इस प्रोग्राम से। जी सच में। तो जो ये आपका प्रोग्राम रहा, तो इसमें जो विनर रहे वो कहाँ के थे? विनर जो रहे वो एक तो फिलीपींस की थी, क्योंकि मिस इसमें कैटेगरीज थी इस प्रोग्राम में, मिस और मिसेस। जी जी। तो मिस में जो थी वो फिलीपींस की थी और एज कैटेगरी भी थी,
तो एक इंडियन भी हैं उसमें। ओके। और हाँ, और हमारी जो कैटेगरी थी उसमें जो जीती हैं वो भी इंडियन है और मैं भी इंडियन हूँ, तो अरे हम वाह। इंडियन ब्यूटी छाई हुई है। बहुत अच्छी बात है कि हमारे इंडिया के लोग जीत के आए हैं। बिल्कुल। और मैम कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा, बहुत। हम लोग 5 दिन होटल में रहे, डिजिटल होटल दुबई में, और उसमें हम लोग मतलब हमारा जो आधा दिन सुबह से लेके शाम तक हमारी प्रैक्टिस होती थी, रैंप वॉक की प्रैक्टिस होती थी। उसमें हमें मतलब कहाँ से चलना है, कहाँ रुकना है, कहाँ खड़ा होना है, स्टेज पे आने के बाद किस तरीके से आपको आके वॉक करके और वापस मोड़ना है। तो मतलब बहुत ही अच्छा रहा। मतलब आज मैं सोचूं कि मैंने इतने साल बाद ये किया, ये शुरू में किया होता तो आज करियर में कुछ और ही 4 चांद लगे हुए। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत। कोई यादगार दिन 5 दिन में? हाँ, वो एक यादगार दिन था जिस दिन हम लोगों को यॉट पार्टी माम ने हम लोग सबके लिए अरेंज किया था। तो हम लोगों को यॉट पे खाना वाना, डांस और म्यूजिक सब कुछ था वहाँ पे। बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। तो आप कह सकते हैं ना, एंजॉयमेंट बहुत अच्छा रहा, लाइफ एकदम अच्छा। चेंज हो गई है। लाइफ चेंजिंग, सच में मैं तो इसको लाइफ चेंजिंग ही मानूंगी कि इतनी मतलब सोसाइटी में आपकी इज्जत बढ़ जाती है, आपको लोग पहचानने लगते हैं, आपको एक नई पहचान मिलती है। सैलून तो मैं काफ़ी 6-7 साल से चला रही हूँ, और लेकिन अब जो पहचान मिली है माइंड ब्लोइंग है। सही, बहुत अच्छी बात है। तो मेकअप कितने तरीके का होता है? मेकअप मैम बहुत तरीके के होते हैं। देखिए, एक तो सेल्फ मेकअप होता है। अब मैं जैसे कोई लेडी है, उसको इस फील्ड में नहीं जाना है, लेकिन वो चाहती है कि अभी मैं घर से बाहर निकलूँ तो मैं एक ग्रूम्ड, आजकल आपको पता है कि पैकेजिंग का जमाना है, हर कोई तैयार होकर ही घर से निकलना चाहता है। जैसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में लेडीज काम करती हैं, स्कूल में काम करती है, प्रिंसिपल हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं या टीचर हैं, तो उनको एक अपने आप को एक प्रेजेंटेबल करना होकर निकलना पड़ता है घर से। तो उनके लिए ये है कि सेल्फ मेकअप है, तो 10 दिन का कोर्स है ओनली। तो 10 दिन में आप आइए, अपना सेल्फ मेकअप सीखिए, और आपकी स्किन पे कौन से प्रोडक्ट जाएंगे। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पता है क्या होती है? हम लोग जब मेकअप खरीदने जाते हैं, हमें यही नहीं पता होता कि हमारे पर सूट क्या करेगा जी। और वो लोग हमें जो भी, क्योंकि हमें तो पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो कुछ भी दे देते हैं और हम लोग खुशी खुशी। मेरे साथ ऐसा हुआ जब मैंने मेकअप नहीं आता था मुझे, और मैं जाती थी, उन्होंने फाउंडेशन दे दी, अब घर आके देख रहे हैं तो यार ये तो जा ही नहीं रहा है, तो बहुत अच्छा, तो गंदा लग रहा है। नहीं, ये आपके साथ नहीं, मुझे लगता है हाँ, सबके साथ। इसलिए मैं जो मेरे साथ हुआ ना, मैं हर किसी को उससे रिलेट करती हूँ कि मैम आपको पता है कि आपके ऊपर क्या सूट करेगा, कौन सा फाउंडेशन जाएगा, कौन सा प्राइमर चाहिए आपको, कौन सा आपको हाइलाइटर्स चाहिए, तो वो हम आपको एक उसमें की भी जानकारी दे देते हैं कि पूरा कि आपको कैसे किट बनेगी आपको, हम वो आपको हेल्प कर देंगे बिल्कुल कि कैसा सामान आपको चाहिए। ये होना भी चाहिए, क्योंकि मैं खुद ही आज तक कंफ्यूज हूँ कि क्या लगाना चाहिए, तो मैं कुछ ही नहीं लगाती। नहीं, एक बार हमारे पास आई है, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। क्योंकि नॉलेज ना हो तो फेस पे लगाना भी तो कहीं ना कहीं दिक्कत ही देगा। बिल्कुल, मैं वही तो कहती हूँ, अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आपका फेस बजाय खूबसूरत दिखने की बदसूरत दिखने लगेगा, ग्रे दिखने लगेगा, काला दिखने लगेगा। मतलब मैंने देखा है कुछ लोग ऐसे ही मेकअप कर लेते हैं कि भाई हमें नहीं, हम तो क्यों पैसे खर्च करें, हम तो अपना खुद कर लेते हैं। तो जब खुद कराते हो और प्रोफेशनल से कराते हो तो उसमें फर्क दिखता है जी। कह सकते हैं कि मेरे साथ भी एक कहानी हुई थी मेकअप को लेके, कि ऐसे में किसी के यहाँ इवेंट में गई हुई थी, छोटा मोटा ही था, तो स्टिक वाला फाउंडेशन आई थिंक चलता है ना, वो दो कलर होते हैं उसमें, एक तरफ डार्क एक तरफ लाइट, कहते हैं एक तरफ कंटूरिंग होती है और एक तरफ फाउंडेशन। तो वो शायद नॉलेज नहीं थी, कहते हैं 2 तरीके का फाउंडेशन मिला है, एक ही रेट में, इधर से भी लगा वही हम वही उनको यही समझाती हूँ मैं आपको कि मैम आपको सही नॉलेज नहीं है प्रोडक्ट्स की, तो प्रोडक्ट की नॉलेज बहुत जरूरी होती है। चाहे आप आपको इस लाइन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अपने लिए जब आपको चीज़ें परचेज करनी होती हैं तो उसमें प्रोडक्ट नॉलेज बहुत ज़रूरी होती है। वरना आप उस काउंटर पे खड़े होइए, आपको पता है कि 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार की फाउंडेशन होती है, आप इतने महंगे प्रोडक्ट्स बिना नॉलेज के अगर आप ले आओगे तो वेस्ट ऑफ मनी है। तो एक बारी किसी नॉलेज बिल्कुल जरूरी है। और सिर्फ 10 डेज का कोर्स है, सबसे अच्छी बात है 10 डेज का कोर्स, ओनली 10 डेज जाओ और हर इवेंट में छा जाओ। बिल्कुल लोग मतलब आप एकदम चेंज, इतना जबरदस्त चेंज आता है। तो आपने तो देखा ही होगा आजकल सोशल मीडिया पे कि लड़की क्या होती है और क्या बन जाती है। नहीं भाई, तो सैलून्स वालों को लड़के जो गालियां देते हैं थोड़ा सा अलग जा रहा है, उनका यही कहना होता है भाई दिखाते कुछ और है, निकलता कुछ और है। तो हम तो ये कहते हैं कि आप कोई आज ही थोड़ी देख रहे हो,
पहले से एडिटिंग होती चली आ रही है। मतलब देखे खूबसूरत तो बना हमें देते हैं, वो हम एक दिन- आपको उस दिन के लिए इतनी खूबसूरत परी बना देते हैं कि लोग देखते रह ऐसा जाएं। कोई एक्सपीरियंस रहा हो आपके साथ कि आपने बोला क्या था या क्या हो गया? मुझे जब मैं अपने फेसबुक पे डालती हूँ, इंस्टाग्राम पे डालती हूँ, तो मैम आप बहुत गलत कर रहे हो। तो मैं कहती हूँ हम गलत आपको लग रहा है, लेकिन उनके लिए बहुत अच्छा हो रहा है। नहीं ये तो सिंपल सी बात है, एक जस्ट अ देखिए जोक। हर एक को खूबसूरत दिखने का, हर हक स्त्री है। को खूबसूरत दिखने का हक है, और हम कहते हैं कि ये- खूबसूरत दिखिए और अपने जो फीचर्स हैं, अपनी जो खूबसूरती है उसको एनहांस करिए और सीखिए कि सही तरीका क्या है। बिल्कुल सही तरीका पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये जो अभी हम बातें कर रहे थे वो तो जस्ट अ जोक था, जो हाँ। आजकल हम सिर्फ रील स्क्रॉल करते हैं तो हमें वो मिलता ही है। जो जोक चल रहा था आजकल की आईफोन के डिब्बे में आपने नोकिया दे दिया, हाँ। तो वो लेकिन हम उस दिन को यादगार बनाने के लिए उसको इतना खूबसूरत बनाते हैं कि वो जब जिंदगी भर उस दिन को याद करे और अपने खूबसूरत फोटोज को देख के अपनी यादों को ताजा करे। बिल्कुल वो एक ही दिन होता है जिस दिन हम वो पूरी लाइफ याद रखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे अगर इस फील्ड में जो लोग आ रहे हैं या आना चाहते हैं, जो लड़कियां हैं, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं तो सबसे ये कहूंगी कि अगर आपको पढ़ना है, पढ़ाई भी करनी है और इसको एक प्रोफेशनल स्किल सीखनी है, तो पढ़ाई आप ऑनलाइन करिए, वीकेंड क्लासेस लीजिए, लेकिन साथ में ये स्किल सीख लीजिए। अगर आप दोनों चीजें सीख के जब आप आते हो मार्केट में, तो आपकी वैल्यू भी कुछ और होती है, क्योंकि आप एक तरीके से पढ़े लिखे हो, आपको प्रोडक्ट नॉलेज, आपको हर तरह की, आपको पता है कि ये प्रोडक्ट, उसकी साइंस, ये ब्यूटी में सिर्फ ये नहीं है कि आपने फाउंडेशन लगा ली, इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है। बालों को कितने कितने लेयर्स होती हैं, इसके अंदर क्या क्या, एक लेयर, दूसरे लेयर, तीसरे लेयर में क्या 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 नाम होते हैं, वो पूरा, ये ब्यूटी भी एक तरीके की साइंस है। तो जितने आप पढ़े लिखे होगे, इंग्लिश अच्छे से आती होगी, तो आप उस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हो। तो आप कोई भी अगर कोर्स अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे ग्रेजुएशन करनी ही करनी है, 12th करनी ही करनी है, तो लेकिन इस कोर्स के लिए आपको जरूरी नहीं कि आप पढ़े लिखे हो, आप कुछ भी नहीं पढ़े लिखे हो तो भी आप उसमें कमा सकते हो। और अगर पढ़ लिख लो तो फिर तो आपको, और कहते हैं ना, 4 चांद लग जाते हैं। तो वही बात है, मतलब जितना अच्छा आप एजुकेशन ले रहे हो तो एजुकेशन लेते रहिए। अगर एजुकेशन, बहुत सारे लोग हैं जो एजुकेशन नहीं लिया, घर में बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए ये फील्ड भी बहुत अच्छा है। एजुकेशन वालों के लिए भी ये फील्ड बहुत अच्छा है, जो घर में बैठे हो उनके लिए तो और बिल्कुल। मैं तो अच्छा कहती हूँ औरतों को कि प्लीज बाहर निकलिए, कुछ कोर्स करिए, सिंपल कोर्सेज हैं 2 महीने के, 3 महीने के, और स्टार्ट करिए अर्न करना, ताकि आपकी अपने फैमिली में भी इज्जत हो। जब आप कमाते हैं तो आपकी हर कोई इज्जत करता है, लेकिन जब तक आप मांगते रहोगे आपकी कोई इज्जत नहीं होगी, फैमिली में भी नहीं, बच्चे भी इज्जत नहीं करेंगे। ये एक मैं बोल रही हूँ इस तरीके से, लेकिन ये एक ट्रुथ है, ये सोसाइटी का ट्रुथ है। जब आप किसी काबिल बन जाते हो तो आपकी पूरी फैमिली में आपकी इज्जत होती है, आपके बच्चे इज्जत करते हैं, हस्बैंड करते हैं, अड़ोस पड़ोस सब कि ये बिजी लेडी है और इसको काम आता है, और आप पैसे भी कमा रहे हो एट द सेम टाइम, तो आपकी इज्जत कुछ और ही होती है। और घर में एक हाउस वाइफ की इज्जत कुछ और ही होती है, चाहे वो कितना भी काम कर ले, हस्बैंड आके कहते हैं तुम सो रही थी, तुमने किया क्या है, तुम तो घर में रहती हो, तुम तो सो रही थी, जबकि सबसे डिफिकल्ट काम है वो। बीइंग अ हाउसवाइफ इज द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब। राइट। और जैसे अभी आपने बताया कि ब्यूटी भी एक साइंस है, तो जैसे अगर हम फेस पे ही जाते हैं तो फेस को आप कितने भागों में डिवाइड करते हैं? मैम फेस के भी देखिए बहुत सारे, हमें कॉन्टोरिंग जब करते हैं हम लोग, स्किन की जो लेयर्स होती हैं, और जैसे हाइड्रा फेशियल आजकल आपने सुना होगा, तो वो भी सारी जो हमारी 7 लेयर्स ऑफ स्किन पे काम करता है। तो ये बहुत मतलब चीजें आजकल जो है ना, ब्यूटी को साइंस से रिलेट कर दिया गया। आपने देखा होगा आजकल कितनी सारी एस्थेटिक क्लिनिक खुल गई हैं जी, जिसमें पूरा स्किन की नॉलेज होने के, स्किन को रिपेयर किया जा रहा है। आपके पिगमेंटेशन है, आपके डार्क सर्कल्स हैं, लेजर आ गया आजकल जिसमें, तो लेजर भी बहुत बड़ी साइंस है। आपका मतलब बॉडी पे अगर बाल है, बालों को हटाए, फेस पे अगर आपके अनवांटेड हेयर्स है, कहीं भी आपके अनवांटेड हेयर्स है, तो आप उसको लेजर से हटाइए। तो ये सब साइंस और ब्यूटी मिलकर एक बेमिसाल चीज बन गई है। खूबसूरत बनना हर औरत का सपना होता है, और हम वो सपना साकार करने के लिए आपको अपने पास बुला रहे हैं। आप आके मेकअप सीखिए, और मेकअप खूबसूरत, औरों को भी खूबसूरत बनाइए और खुद भी खूबसूरत बनिए। बिल्कुल, जैसे कि मैम ने बताया है कि मैम की कोर्सेज बहुत डिफरेंट तरीके से, और सबसे बड़ी बात है बहुत इजी, और आपकी
कह सकते हैं ना पॉकेट में बहुत कम पैसा है ना, तब भी आप मैम के पास जाके मेकअप सीख सकते हैं। और जो लोग सच में, अगर आपके घर में कोई है जो जिसकी आप मदद भी करना चाहते हैं, तो मैम ऐसे लोगों की भी मदद करती हैं जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, एक्चुअल करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि जो एक्चुअल करना चाहते हैं वो लोग मैम से ही मिलेंगे कि आपकी मेड है, उनकी बेटी करना चाहती हैं, क्योंकि मैम गरीबों की भी काफ़ी मदद करती हैं, तो वो लोग भी जा सकते हैं। और मैम जैसे मैं अभी थोड़ा वापस मेकअप पे ही आ रही हूँ कि जो आईज का जो मेकअप होता है वो कितने भागों में डिवाइड करेंगे मेरी लैंग्वेज में, वैसे तो आपके यहाँ पे उन्हें मैम जैसा भी जो भी ओकेजन होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं। जैसे आपके हल्दी मेहंदी का फंक्शन है तो उसमें हम लोग ब्राइट कलर के कपड़े पहनते हैं, तो ब्राइट ही आंखों को बनाया जाता है। और आजकल ये आलिया भट्ट और ये नई नई हीरोइंस आई हैं तो उनके मेकअप बहुत हिट हैं, न्यूड मेकअप कहते हैं। जी जी हाँ। तो आजकल लड़कियां आ रही हैं कि मतलब ब्राइड्स भी न्यूड मेकअप मांग रही हैं। लेकिन देखिए हर तरह का हमारे पास क्लाइंट आता है, किसी को न्यूड मेकअप चाहिए, किसी को बहुत ज्यादा बोल्ड चाहिए होता है कि मेरा ग्लिटर लगा दो, इधर भी ग्लिटर उधर भी